हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा हम लोग मंडी उपनिरीक्षक, सहायक शिक्षक और शिक्षक तीनों की कंबाइंड क्लासेस हम लोग ने स्टार्ट की हुई है। हिंदी की क्लासेस हम लोग कर रहे हैं। लगभग 4 से 5 क्लासेस हो चुकी है, 5वीं क्लास है, 4 क्लास हो चुके हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग इकाई 1 स्टार्ट किए हैं। सेम सिलेबस है दोनों का, मंडी उपनिरीक्षक के लिए और सहायक शिक्षक शिक्षक के लिए, तीनों के एग्जाम के लिए सेम सिलेबस है, सेम लेवल का एग्जाम है, सेम पैटर्न में अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, व्यापम के द्वारा एग्जाम लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। टेस्ट आपके बैच में अलग अलग हो रहे हैं सभी के। ठीक है, चलिए तो देखेंगे आज हमारा टॉपिक रहेगा लिंक जेंडर पे हम लोग बात करेंगे। जेंडर आपके सिलेबस में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो इसके जितने भी संभावित थ्योरी हैं, फिर जिस प्रकार क्वेश्चन बन रहा है, कूट वाले क्वेश्चन, उन सभी कुछ क्वेश्चनों के साथ हम लोग अभी आगे आपको पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पूरा बने रहिएगा। 15 से 20 मिनट की क्लासेस होनी है, तो केवल 20 मिनट की क्लासेस अभी दीजिए, फिर आज के बाद ये वाला टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और साथ साथ में अभी जो टेस्ट का टाइम टेबल भी डाल दिया गया है। सहायक शिक्षक नए बैच में आज टेस्ट है और पुराने बैच में कल है, दोनों में टेस्ट हो रहे हैं, टाइम टेबल के अनुसार होगा। और साथ में क्लासेस के इसके पीडीएफ नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जो नया बैच है उसमें जो सुविधाएं नए ऐड हुई है उसके तहत। ठीक है, चलेगा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिंग की परिभाषा देखेंगे। हम लोग हर चीज़ को लेके चल रहे हैं, कुछ भी इस बार नहीं छोड़ना है। सारे प्रकार के क्वेश्चनों को, सारे प्रकार के थ्योरी को हम लोग लेके चल रहे हैं, तो पूरा आप लोग शुरू से देखते जाइएगा। चलिए पहले परिभाषा समझ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को लिंग कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वह शब्द पुरुष जाति या स्त्री जाति या निर्जीव वस्तु का बोध कराता है। मतलब संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को लिंग कहते हैं, जेंडर कहते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि वो जो शब्द है वो पुरुष जाति का बोध करा रहा है, चाहे स्त्री जाति का बोध करा है या निर्जीव वस्तु का, तीन चीज। ठीक है, सरल शब्दों में अगर हम लोग इसको बोलना चाहे तो संज्ञा का वह रूप जो नर या नारी का बोध कराए वही लिंग है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग प्रकार पे। शुरू से मैं बोलते जा रहा हूँ, जो भी चीज़ आप पढ़ेंगे उसका प्रकार जरूर पढ़िएगा, फैक्ट जो डाटा है उसको भी आपको लेके चलना है। तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में 2 लिंग माने जाते हैं, एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग को हिंदी में स्वतंत्र रूप से नहीं माना जाता, संस्कृत में होता है। तो संस्कृत में बोलेगा तो 3 प्रकार याद रखिएगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में बोलेगा तो केवल 2 ही आपको लेना है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग को हिंदी में नहीं लिया जाता है, इसको संस्कृत में लिया जाता है। पहला यहाँ से क्वेश्चन आप दिमाग में बैठा के रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहला देखेंगे पुल्लिंग। जो शब्द पुरुष जाति या पुरुष के रूप का बोध कराए उसे हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का हो गया, राजा हो गया, पिता हो गया, पुत्र हो गया, अध्यापक हो गया, शेर हो गया। कुछ निर्जीव शब्द भी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे कागज हो गया, कमरा हो गया, पहाड़ हो गया, विद्यालय हो गया। तो देखिए, अब देखिए इसको तो आपको पढ़ के समझ में आ रहा है, या एग्जाम में किसी प्रकार का घुमा पूछेगा तो भी आप इसको बना लेंगे। लेकिन जो निर्जीव शब्द रहते हैं ना, इसको आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो मैं लास्ट में आपको बहुत सारे इसके जो वर्ड है जो व्यापम, क्षत्रिय व्यापम में पूछे जाते हैं, ऐसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को अलग से मैं एक टेबल के रूप में आपके बैच में पीडीएफ डलवा दूंगा। ठीक है, तो उसको वहां से एक बार देख लीजिए, क्योंकि जो ये है इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितने वर्ड पढ़ेंगे तभी आपके बनेंगे। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आपको याद करने वाला रूल नहीं है। ठीक है, तो निर्जीव शब्द में क्या आता है? कागज आपका निर्जीव में आता है, कमरा आपका निर्जीव में आता है, पहाड़ आपके निर्जीव में आता है, विद्यालय आपके निर्जीव शब्द। ये सारे जो इतने निर्जीव ये पुल्लिंग में आते हैं, ध्यान रखेंगे, ये सारे पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, स्त्रीलिंग की बात करते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराए वो आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे लड़की हो गया, रानी हो गया, माता हो गया, पुत्री, अध्यापिका, शेरनी, ये असांसी है। अब इसमें देखते हैं कुछ निर्जीव शब्द इसमें भी है जो स्त्रीलिंग में आते हैं, तो ऐसे शब्दों का आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे किताब हो गया, किताब आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। नदी हो गया, कुर्सी हो गया, सड़क हो गया, पृथ्वी हो गया। ठीक है, अब इसको आप लोग बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आता है। जैसे हम लोग बोलते हैं सड़क पार करनी चाहिए, तो करनी आ गया ना, क्रिया उसके साथ आपका स्त्रीलिंग है, तो इसीलिए, क्योंकि वो स्त्रीलिंग शब्द है इसीलिए स्त्रीलिंग है। तो आप इसको अगर सेंटेंस भी बोल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाता है कि हमें सड़क पार करनी चाहिए। करनी नी आ गया मतलब स्त्रीलिंग है, तो इसलिए ये स्त्रीलिंग आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भी बहुत सारी चीज़ों को पकड़ने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिंग को पहचानने के प्रमुख नियम। अब जो जो कुछ कुछ नियम है उसको हम लोग देख लेते हैं, लिंग को आप कैसे पहचानेंगे। जैसे अकारांत शब्द, अकारांत मतलब आ पे जो समाप्त होता है, ठीक है, अकारांत उसको बोला जाता है। ठीक, आ पे जो समाप्त होते हैं,
अधिकतर आ पर समाप्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग होते हैं। याद रखिएगा, पहला नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, जो आ पे समाप्त हो रहा है, आ लास्ट में आ आएगा, वो पुल्लिंग शब्द में आते हैं। जैसे लड़का, राजा, बच्चा, देखिए आ का मात्रा सभी में लगा हुआ है, तो अधिकतम ये पुल्लिंग शब्द में आते हैं। तो ये पहला रूल आप याद रखिएगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, दो, माया और काया। ठीक है, ये पूछे गए हैं कई बार, अलग से मैं इसको अपवाद करके इसीलिए शो कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बोला आपको पूरा देखिएगा वीडियो अंतिम तक। जितने भी सीजी व्यापम लेवल पे जैसे अभी क्वेश्चन है, उस सब पैटर्न पे हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, सारे थ्योरी को हम लोग कवर कर रहे हैं, और साथ साथ मैं बताते चल रहा हूँ क्या क्या जो कन्फ्यूजन वाले शब्द रहते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड को है, उसको अलग से मैं हाईलाइट कर करके इसमें बना। ये सारे पीडीएफ भी आपके बैच में डल जाएगा। ठीक है, जिन लोग भी बैच ज्वाइन कर लिए हैं तो या पुराने वाले, तो नए में भी अपडेट जिन लोग किए हूँ उनको सभी को पीडीएफ अभी मिल रहा है। आज जैसे आज टेस्ट है पहला चैप्टर का, जो आपके अभी तक जितने क्लासेस हम लोग पढ़े हैं 4 क्लास, उसका टेस्ट है। तो उसका टेस्ट आपको रात में टेस्ट डलेगा क्लास के बाद। ठीक है, उसका 24 घंटा आपके पास समय रहेगा। उसके पीडीएफ नोट्स भी डाल दें, तो उसको भी आपको पढ़ लेना है एक बार, उसके बाद आपको टेस्ट देना है। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं माया। माया आपका स्त्रीलिंग है, दूसरा आपका काया, ये दोनों अपवाद हैं। बाकी जितने आ वाले आएंगे, अकारांत शब्द जिसको बोला जाता है, वो आपके पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा देखते हैं इकारांत। दूसरा नियम हमारा है इकारांत। इकारांत मतलब बड़ा ई की मात्रा, बड़ा ई। ठीक है, बड़ा ई वाला जो मात्रा रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं इकारांत शब्द। ठीक है, अब देखिए जहां पे लास्ट में ई में समाप्त होगा वो सब क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग में। जैसे लड़की, देखिए लास्ट में बड़ा ई है, लड़की, नदी, कुर्सी, तो ये सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है अधिकतम। अब इसमें कुछ अपवाद है, जैसे पानी, ये अपवाद वो है जो 50 बार पूछे गए हैं। अगर आप इंडिया लेवल पे देखेंगे तो ये कम से कम 100 बार से ज़्यादा पूछे गए हैं। पानी शब्द कौन सा इस लिंग के अंतर्गत आता है? तो आप नियम तो जानते हैं, जो लास्ट में बड़ा ही रहेगा वो स्त्रीलिंग में आता है। लेकिन कुछ अपवाद है जिसको मैं कराते चल रहा हूँ, इसको अलग से नोट करिएगा। जैसे पानी हो गया, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। आदमी हो गया, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये अपवाद को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे अगला नियम पे जाते हैं। तीसरा नियम है हमारा ता पे समाप्त होने वाले शब्द। तो जहां ता अंत वाले शब्द रहते हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे ममता, सुंदरता, गरीबी। ये तो गरीबी तो आपका उसमें आ गया ना, लास्ट में बड़ा ई वाला, इसलिए इसको भी इसमें लिख दिए स्त्रीलिंग में। ये उधर का था, इसमें आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला नियम है हमारा पन पर समाप्त शब्द। जो लास्ट में पन आएगा, जैसे बचपन, बड़प्पन। ठीक है, जहां पे पन से लास्ट समाप्त होगा वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। प से पन से पुल्लिंग, याद रखिएगा, प से पुल्लिंग। तो हम लोग ने अभी 4 नियम देख लिए, चारों नियम एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। तो सबसे पहला है जहां अकारांत आएगा, जहां आ वाला आएगा लास्ट के अंत में, वो आपके पुल्लिंग होंगे। अपवाद में माया और काया ये दोनों स्त्रीलिंग। फिर हम लोग ने देखा इकारांत, बड़ा ई वाला जो रहेगा, ठीक है, बड़ा ई का मात्रा, वो आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। लेकिन इसमें 2 अपवाद हम लोग ने देखा, पानी और आदमी, ये दोनों पुल्लिंग है। तीसरा नियम हम लोग ने देखा जहां ता पे शब्द समाप्त होगा वो सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अगला, जहां चौथा नियम पन पे समाप्त होगा वो क्या हो गए? पुल्लिंग होंगे, जैसे बचपन, बड़प्पन। चले आगे बढ़ते हैं। जैसे लड़ाकूपन, तो ये सारे आपके स्त्री पुल्लिंग के अंदर आएगा। जहां पन है याद रखिएगा पुल्लिंग, प से प और पुल्लिंग। अगला नियम, 5वां नंबर नियम है जहां आओ पे समाप्त हो, लास्ट में आओ हो, आओ, बहाव हो गया, प्रभाव हो गया, स्वभाव हो गया, वो सारे आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। देखिए एक बार में आपके ये सारी चीज़ें याद नहीं होने वाले, लेकिन आपको मैं बार बार बोला हूँ, चाहे आपको पीडीएफ मिल रहा है फिर भी आप एक बार नोट्स बनाते चलिएगा, हाथ से लिख के बनाइएगा। कोशिश मत कीजिए प्रिंट निकालने का। आप चाहे तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं इसका, क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में आपको दे रहे हैं, तो प्रिंट आप निकाल सकते हैं, लेकिन उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप हाथ से नोट्स बना के चलिए, ताकि आप एक बार यहाँ देख रहे हैं, एक बार नोट्स बनाएंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, तो 2-3 बार रिवीजन हो गया, प्लस हाथ से लिखेंगे तो आपको लंबे समय तक याद होगा। बाद में जब रिवीजन करते हैं तो हाथ से लिखा हुआ चीज़ को रिवीजन करने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, तो जिस शब्द के अंत में आओ आता है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, बहाव, प्रभाव, स्वभाव। ठीक है चलिए, तो ये हम लोग ने 5 नियम देखे हैं। अभी इन 5 नियम के अनुसार आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक लिंग परिवर्तन, जो नियम के अनुसार नहीं होता, अलग से आप देख के बता सकते हो।
जैसे राजा, राजा क्या पुल्लिंग है, राजा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, रानी। पुत्र का पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग हो जाएगा पुत्री। भाई, भाई का हो जाएगा बहन। पति का हो जाएगा पत्नी। देव का हो जाएगा देवी। नायक का हो जाएगा नायिका। गायक का हो जाएगा गायिका। तो ये ऐसे परिवर्तन भी आपको डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, ये आपसे बन जाएंगे, जिसको नेचुरल जनरल कहा जाता है, प्राकृतिक लिंग परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट वाइज मैंने पूरा कोशिश किया है कि जैसा पैटर्न अभी व्यापम में चल रहा है सारे पैटर्न के हम लोग थ्योरी को कर ले, फिर कूट वाले भी क्वेश्चन करेंगे, जैसा भी पैटर्न में चल रहा है सारे को भी आप बने रहिएगा। ठीक है, जिन लोग भी नए होंगे ना एक बार नंबर नोट कर लीजिए, 75 83 86 44 61, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसमें व्हाट्सअप में मैसेज करके जरूर जुड़ जाइएगा। मंडी निरीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक की तैयारी करें, तीनों का बैच हम लोग का चल रहा है, बहुत कम शुल्क है। ठीक है, टाइपिंग का जो और पीडीएफ का जो खर्च आ रहा है केवल वही ले रहे हैं अभी आपसे। ठीक है, तो इसमें मैसेज करके आप जुड़ जाइएगा। और शुरू से पहला 1 नंबर से लेकर पूरा 100 नंबर तक हम लोग बेहतरीन तैयारी हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए अनलिमिटेड है, जितने भी टेस्ट होंगे पेपर तक पूरा कंटिन्यू आज से हम लोग का चलेगा। चलिए अगला पॉइंट है प्रत्यय द्वारा लिंग परिवर्तन। अब हम प्रत्यय लगाकर भी हम लोग लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं। जैसे लिखा लड़का, आ है, ठीक है, जहाँ आ जुड़ा रहता है आपके पुल्लिंग शब्द में आते हैं। अब इसको हम लोग को स्त्रीलिंग बनाना है तो आ में हमेशा ई जोड़ दिया जाता है, तो लड़का का लड़की, बेटा का बेटी। ठीक, अब जहाँ अ है, आ में तो हम लोग बड़ा ई जोड़े। ठीक है, अ है तो अ का आ हो जाता है या फिर बड़ा ई हो जाता है। जैसे शिक्षक अ है तो ये शिक्षिका हो गया। ठीक है, सेवक है तो सेविका हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इन या नी। जैसे सी का सिंहनी, मोर का मोरनी, चोर का चोरनी। तो ये भी याद रखिएगा, सारे शब्द वही उदाहरण लिया हूं मैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं व्यापक में, आप यहाँ पे अभी देख रहे हैं तो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो आपको तुरंत बनेगा। ठीक है, चलिए फिर आप उन चीज़ों को देखते हैं जो आप सामान्य एग्जाम में ओरिएंटेड जो हमेशा आप गलती करते हैं। सूरज, सूरज को स्त्रीलिंग ले लिया जाता है जो कि गलत है, सूरज पुल्लिंग है। रात को पुल्लिंग ले लिया जाता है, ये भी गलत है क्योंकि रात स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा रात क्या है, स्त्रीलिंग। दूध क्या है, दूध को हम लोग जनरली स्त्रीलिंग लेते हैं लेकिन गलत है, दूध क्या है, पुल्लिंग में आता है। तो ये तीनों सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। सूरज क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। रात क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। दूध क्या है, पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे 8वां पॉइंट कंप्लीट। आगे यार पढ़ रहे हैं, सभी चीज हम लोग स्टेप बाय स्टेप ले रहे हैं ना। अगला देख रहे हैं निर्जीव शब्दों का लिंग। अब जो निर्जीव शब्द है उसका क्या है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं। जैसे पहाड़ क्या है, पुल्लिंग है। कमरा क्या है, पुल्लिंग है। आकाश क्या है, पुल्लिंग है। विद्यालय क्या है, पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में क्या है, नदी है, सड़क है, धरती है, पुस्तक है। ये आपके स्त्रीलिंग में। देखिए मैं आपको शुरू में बताया था इसको रटना पड़ता है, जो निर्जीव शब्द है उसको आपको रटना पड़ेगा, तभी जाके आपको इसका एग्जाम में बनेगा। ठीक है,
चलिए, थोड़ा सा क्लास ब्रेक हुआ होगा आपको, ठीक है, बीच में क्लास रुक गया नेटवर्क के कारण, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जहाँ से हम लोग ने इसको छोड़ा था, या हो गया होगा तो पता नहीं है कहाँ पे ये रुक गया था सर, नेटवर्क के कारण तो पता नहीं चल पाया मेरे को ये, ठीक है। तो अभी हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करके फिर से पढ़ते हैं। तो ये हम लोग ने देख लिया था निजी शब्दों का लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं। पुल्लिंग आपके पहाड़, कमरा, आकाश, विद्यालय हो गया। स्त्रीलिंग में आपके नदी, सड़क, धरती, पुस्तक हो गए, तो इसको आपको रटना पड़ेगा, नियम निश्चित नहीं। यहाँ तक हम लोग ने देखा है, ठीक है, रिवाइज हो रहा है एक बार, ठीक है। विशेष नियम के अंतर्गत हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, पेड़ पौधे, ये आपके अधिकतर पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, जैसे आम, पीपल, बरगद हो गया। अपवाद में आपके लता स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, ठीक। फिर धातुएं हम लोग ने पढ़ा, धातु में जितने भी अधिकतर धातुएं हैं वे आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम लोग ने देखा जो सोना है, दो ही धातु मेन है, सोना आपके पुल्लिंग है, चांदी आपके स्त्रीलिंग है, ये दोनों आपको याद रखना है। फिर हम लोग ने भाषा की बात किया, तो भाषा में जितने भी भाषाएं हैं वे सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत हो गए। फिर आगे हम लोग देखा नदियाँ, नदी के अंतर्गत आपके सभी जो नदियाँ वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, इसमें कुछ अपवाद है जिसको आगे हम लोग देखेंगे। गंगा हो गए, यमुना हो गए, नर्मदा हो गई, ये हम लोग ने पढ़ लिया। आगे देखते हैं वाक्य में लिंग का प्रभाव, ठीक है। तो इसको समझिएगा, हो चुका होगा तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं हुआ होगा तो अच्छे से समझिएगा। वाक्य में लिंग का प्रभाव ये कैसे होता है, तो देखिए वाक्य में आपके विशेषण और क्रिया के अनुसार बदलता है। मैं आपको शुरू में ही बताया था, जैसे आप किसी शब्द को आपको पूछा गया कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, जैसे सड़क, सड़क, ठीक है, सड़क ऐसे लिखाता है। एक जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा जो सड़क है ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, अब आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको याद नहीं आ रहा है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग कैसे पता करें, तो आप एक वाक्य बोल के देखिए, आपके मुंह से सही वाक्य ही निकलेगा, ये गारंटी है। आप बोलिए कि हमें सड़क सावधानी से पार करनी चाहिए, ऐसे ही बोलेंगे, करना चाहिए नहीं बोलते, आप हमेशा करनी ही शब्द यूज़ करें, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, कि हमें सड़क सावधानी से पार करनी चाहिए। करनी आ रहा है, क्रिया आप देखें कि वहाँ पे करनी आ रहा है, मतलब स्त्रीलिंग आ रहा है, तो ऑटोमेटिक सड़क क्या है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। तो इस प्रकार से आप अगर वाक्य बोल के भी आप किसी शब्द को बता सकते हैं कि वो कौन सा लिंग है। विशेषण को भी आप देख के, जैसे अच्छा है मतलब वो पुल्लिंग है, अच्छी है मतलब स्त्रीलिंग है। और इसी प्रकार अगर आपको पता है कि राम है, तो इसमें विशेषण में पुल्लिंग वाला विशेषण लगेगा, क्रिया में पुल्लिंग वाला लगेगा, तो तीनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो इस बात पे याद रखिएगा, वाक्य में लिंग, विशेषण और क्रिया एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ बदलते हैं, ठीक है। जैसे राम अच्छा लड़का है, सीता अच्छी लड़की है, वह गया, वह गई, ठीक है। ये समझ में आ गया कि तीनों का प्रभाव रहता है, ठीक है। विशेषण, क्रिया ये लिंग के अनुसार रहते हैं तीनों। चलिए अगला देखते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो देखेंगे कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 प्रकार के। हम लोग सारी चीज़ों को एनालिसिस करके चल रहे हैं, जैसा पेपर में पूछा जा रहा है उन सभी को हम लोग लेके जा रहे हैं। पहला देखेंगे, लिंग परिवर्तन कीजिए। पहला क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो लिंग परिवर्तन कीजिए करके बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है सही लिंग चुनिए करके बनता है। तीसरा आपका बनता है वाक्य शुद्ध कीजिए करके बनता है, ठीक है। चौथा आपका बनता है निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है। और पांचों आपके जो अपवाद वाले मैं कराते चल रहा हूँ उन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अभी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसको याद रखना होगा कि इसमें केवल 5 प्रकार के क्वेश्चन अभी देखने को मिले हैं। आगामी हो सकता है अभी कूट वाले क्वेश्चन मिल गए तो कूट वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो व्यापम में भ्रमकारी शब्द घोषित हो चुके हैं, जो भ्रम पैदा करते हैं, कठिन लेवल के इसको बोले जाते हैं, जिसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, वैसे शब्दों को मैं एक बार आपको करा देता हूँ। जैसे दूध हो गया, अभी हम लोग ने पढ़ा है, दूध आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये भ्रमकारी शब्द है जो व्यापम बार बार पूछा जाता है, जो बच्चे थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं इसको। सड़क, देखिए सड़क आपको पढ़ने पे लगेगा पुल्लिंग है। अभी भी आपको उदाहरण के माध्यम से बताया था कि हम लोग ने बोला कि सड़क को सावधानी से पार करनी चाहिए, करनी बोले मतलब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ गया, तो इसको याद रखना है। सड़क क्या है, स्त्रीलिंग है। दर्पण आपके पुल्लिंग है, मिट्टी आपके स्त्रीलिंग है। तो ये कुछ शब्द थे जो कठिन है, भ्रमकारी। आकाश आपके पुल्लिंग है, पृथ्वी आपके स्त्रीलिंग है, अनाज आपके पुल्लिंग है,
रात आपके स्त्रीलिंग है, वर्षा आपके स्त्रीलिंग है, पसीना आपके पुल्लिंग है। ये पसीना को याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, पसीना आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। हम लोग इसको धोखा में रखेंगे कि स्त्रीलिंग है करके मार देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। पसीना आपके पुल्लिंग। तो ये जितने शब्द अभी मैं आपको कराए ये अपवाद वाले हैं, एकदम आपको रट्टा मारने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे PDF आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ 25 क्वेश्चन कम से कम उन शब्दों को ले लेते हैं जो बार बार आपके पूछे जा रहे हैं व्यापम लेवल पे, ठीक है। तो ऐसे हमारे पुल्लिंग, कुछ पुल्लिंग शब्द देख लेते हैं, कोई स्त्रीलिंग। आपको मैं शुरू में बताया ये वाला जो चैप्टर है आपके पूरा रट्टा मारने या बार बार प्रैक्टिस के अंतर पर आधारित है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना शब्दों को पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके पेपर में बनेंगे, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द क्या क्या है उसको देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं व्यापम में, ठीक है। देखेंगे सूरज आपके पुल्लिंग है, दूध, दर्पण, पसीना, पहाड़, कमरा, आकाश, अनाज, विद्यालय, दरवाजा, मौसम, समाज, अध्यापक, शेर, हाथी, मोर, देव, पुत्र, भाई, पति, किसान, राजा, नेता, सैनिक, मित्र। ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ स्त्रीलिंग शब्द जो बार बार आपके व्यापम लेवल पे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये आप बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। अब आप बोलेंगे इसका PDF कहाँ से मिलेगा, तो इसके PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर मैं बता देता हूँ, 75 83 86 44 61। क्लास निःशुल्क हो रहा है, यूट्यूब के माध्यम से आपको क्लास मिल रहा है PDF के लिए। और इसके जितने भी संभावित टेस्ट हैं, पूरा टॉपिक वाइज कूट का आधारित टेस्ट के लिए आपको इसमें मैसेज करना है 75 83 86 44 61। अभी हमारे 3 बैच चल रहे हैं, मंडी उप निरीक्षक, सहायक शिक्षक, शिक्षक। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इसमें बस मैसेज कर दीजिए या कॉल करके बात कर लीजिए 75 83 86 44 61। व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, बैच से जुड़ जाएगा। उसमें आपको पूरा PDF मिलेगा, पूरा 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के जितने भी सिलेबस हैं, टोटल सिलेबस के आपको PDF मिलेंगे। PDF पढ़िए, अगला दिन टेस्ट दीजिए और उसके बाद रैंक रिजल्ट टॉपर लिस्ट देखिए। पूरा सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग तैयारी कराएं, पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई सिस्टमेटिक वे से नहीं चला रहे हैं, ठीक है। पूरी निःशुल्क क्लास हम आपको दे रहे हैं, PDF आपके बैच में डाल दे रहे हैं, फिर टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट आपके व्यापम लेवल पे कूट आधारित, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग कौन कौन से शब्द हैं जो बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, जो आपको याद करना है। तो ये होगा रात, सड़क, मिट्टी, पृथ्वी, वर्षा, पुस्तक, कुर्सी, नदी, गंगा, भाषा, माता, पुत्री, रानी, बहन, पत्नी, गाय, शेरनी, नायिका, अध्यापिका, लता, सुंदरता, ममता, शक्ति, गरीबी, संस्कृति। तो ये आपके स्त्रीलिंग हो गए। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं एक एक स्टेप बाय स्टेप। कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी हम लोग ने पढ़ा उस लेवल के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। अभी कूट वाले भी करेंगे नो डाउट, ठीक है, सारे प्रकार के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, दर्पण, पसीना, सड़क, अनाज। चलिए जल्दी बताएंगे स्त्रीलिंग कौन सा है इसमें। तो आपको 2 बार 3 बार बता चुका हूँ। सड़क, सड़क आप बोल के देखेंगे, सड़क पार करनी चाहिए, नहीं आ रहा है तो ये आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। सड़क बात की, दर्पण हो गया, पसीना होगा, अनाज, ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, सड़क। लाइव चैट में आंसर दीजिए ना आप लोग, लाइव चैट ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, दूध का लिंग है, आपको बताना है दूध कौन सा है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, दोनों है, नपुंसकलिंग। ये अपवाद वाले क्वेश्चन है, मैं बार रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ उसको क्वेश्चन के थ्रू ताकि आपको याद हो जाए। तो दूध क्या है आपके, तो दूध आपका ऑप्शन नंबर A पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है, वर्षा स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, मिट्टी स्त्रीलिंग है। तो हमारा पुल्लिंग कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर C अनाज। तो कौन सा इनमें से पुल्लिंग है, तो अनाज है हमारा, याद रखिएगा। ये पहले ऐसे क्वेश्चन आते थे, अभी कूट में इसको पूछा जाएगा, 2-3 प्रश्नों को मिला के एक कूट वाला बनता है, वो भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 4-5 इस प्रकार क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले नायिका का पुल्लिंग है, देखिए अब बदलने के लिए पूछ रहा है, मैं आपको बताया ना 5 प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये लिंग परिवर्तन का क्वेश्चन है, नायिका का पुल्लिंग पूछा है तो क्या हो जाएगा, नायक। ऑप्शन नंबर A ही हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हर प्रकार के लेवल का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। अगला है, माता का पुल्लिंग रूप क्या है, पितर, पिता, मात, जनक। तो आपको पता है माता का पुल्लिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर B पिता। अब चलिए कूट वाले क्वेश्चन देखते हैं जो आपका फेवरेट था। अभी 4-5 क्वेश्चन इसमें देख रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन आपके बैच में अभी टेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे बहुत शानदार तरीके से। कई राउंड हम लोग करेंगे, परेशान नहीं होना है।
आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आज ही जुड़िए, जिस दिन भी आप वीडियो आप तक पहुंचे तत्काल हमारा व्हाट्सअप मैसेज करके जुड़ जाइए। जितने सारे पुराने पीडीएफ भी डाले रहेंगे सारे आपको मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, हम आपको पूरा तैयारी कराएंगे, हमको रिजल्ट चाहिए इस बार, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, कूटधारी प्रश्न जैसे व्यापम अभी पूछ रहा है। दूध शब्द के संबंध में आपको बताना है या पुल्लिंग शब्द है या द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसका स्त्रीलिंग रूप दूधी होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन, फंस जाएंगे आप। चलिए बताइए, ऑप्शन आपके सामने है, लाइव चैट में आंसर कीजिए इसको। नए लेवल के क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं ना। चलिए इसका आंसर हम लोग देखते थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। 1 और 2 सही है हमारा। दूध पुल्लिंग शब्द है या द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है, ये हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी स्त्रीलिंग दूधी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका, रात शब्द के संबंध में। रात शब्द के संबंध में आपको बताना है, पहला यह स्त्रीलिंग है या भाववाचक संज्ञा है, इसका बहुवचन रातें होती है। चलिए बताइएगा, लाइव चैट में आंसर करिए जल्दी से। आप लोग ना डेली क्लास देखा करिए, 9 PM पे डेली क्लास होती है, 9 PM में आप लोग डेली आया करिए, कुछ ना कुछ क्लासेस जरूर होती है। एकदम किसी कारणवश नहीं हो पाती तो हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दे देते हैं। रात शब्द के संबंध में तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 1 और 3 इसका सही आंसर है। कथन 2 गलत है क्योंकि भाववाचक नहीं जातिवाचक है वो। तो रात क्या है, एक जातिवाचक है। देखिए मैं इस बार आपके टेस्ट में भी डिस्क्रिप्शन ऐड करवाया हूँ। जो नए बैच वाले होंगे, पुराने बैच में जैसा टाइप हो उसमें नए क्वेश्चन ऐड होकर मिल रहे हैं, तो उसमें तो ये नहीं हो पाएगा सुविधा। अभी जो पुराने बैच वाले भी कुछ सहयोग दे के नए बैच में आए हैं उनके लिए ये भी सुविधा है कि इस बार आपके सारे टेस्ट में डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा हर क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये कुछ नए सुविधा इस बार हम लोग जोड़े हैं, जो अभी वाले नया बैच चालू स्टार्ट किए हैं उनके लिए ये सारी सुविधाएं इस बार हम लोग दे रहे हैं। राज शब्द के संबंध में यह स्त्रीलिंग है, यह भाववाचक नहीं, ये गलत हो गया क्योंकि ये जातिवाचक है, और इसका बहुवचन रातें होगी, ये भी सही है। तो हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 सही है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आकाश शब्द के बारे में बताइएगा। यह एक पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग आकाशी होता है या निर्जीव संज्ञा है। चलिए बताना है आपको आकाश शब्द के बारे में। चलिए 1 और 3 कौन सा आएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3 इसका सही आंसर है। आकाश क्या एक पुल्लिंग शब्द है और इसका ये निर्जीव संज्ञा है, ठीक, स्त्रीलिंग आकाशी नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। चलिए और देखिएगा क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी आपके बैच में कराएंगे। शिक्षक शब्द के बारे में बताइए। यह पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग शिक्षिका होता है, स्त्रीलिंग रूप प्रत्यय द्वारा बना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। कूट देख लीजिए, कूट के अनुसार आप दीजिएगा, बाकी टेस्ट में आप देंगे इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट करा रहा हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 तीनों सही है। शिक्षक एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शिक्षिका होता है, स्त्रीलिंग रूप प्रत्यय द्वारा बना हुआ है, तो हमारा ये तीनों सही है। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते, 5 क्वेश्चन देख लेते कम से कम, ठीक है। संस्कृति शब्द के बारे में, संस्कृति इंपॉर्टेंट है, अपवाद वाले क्वेश्चन है। यह स्त्रीलिंग शब्द है या भाववाचक संज्ञा है, इसका पुल्लिंग संस्कृत होता है। चलिए बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, 3 गलत है, संस्कृत नहीं होता है तो भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 सही है, ठीक है। बहुत सारे और क्वेश्चन हैं इसी प्रकार के, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट में। तो चलिएगा क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके टेस्ट में डाल दिया जाएगा। टेस्ट अभी डलेगा, रात तक डलेगा, 10 बजे तक आपका टेस्ट डलते हैं, 9 से 10 के बीच में, तो परेशान नहीं होना। टेस्ट आपके बैच में डलेगा, टेस्ट डलने के बाद आपको 24 घंटे मिलेगा, आप अपने समय अनुसार कल टेस्ट दीजिएगा। उसके बाद फिर रैंक रिजल्ट टॉपर लिस्ट जारी होता है। क्या करना है आपको, इस नंबर पर मैसेज करना है 75 83 86 44 61। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मंडी उप निरीक्षक के हो गए, ठीक है, और सहायक शिक्षक हो गए, शिक्षक के हो गए, या दोनों की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मैसेज कर दीजिएगा, सर हमें भी प्रैक्टिस करना है, कूटधारी तैयारी करना है जैसे व्यापम में चला है, तो आपको बैच से जोड़ दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। बहुत नाम मात्र की शुल्क है, जो टाइपिंग शुल्क है उसी हिसाब से ले रहे हैं, और आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा, चाहे जितने बार सिलेबस हो जाए,
नया सिलेबस आ जाएगा। आप लोग परेशान होते हैं वर्ग 2 वाले, नया सिलेबस आ जाएगा तो नया सिलेबस के अनुसार करेंगे ना। बाकी आपको पढ़ना सारी चीज़ें वही है, अंक विभाजन बस बदल रहा है। और वर्ग 2 के भी 1 से 2 दिन में अभी स्टार्ट कर देंगे हम लोग। वर्ग 3 से स्टार्ट किए हैं, हिंदी स्टार्ट किए हैं। मंडी निरीक्षक में भी आपके हिंदी चल रहा है, दोनों में हिंदी चल रहा है। वर्ग 2 में अभी कुछ नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला है कॉमन का, तो 1 से 2 दिन में आपको पता चल जाएगा, आपका भी बैच रनिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। शेयर कर दीजिए इसके अपने व्हाट्सएप स्टेटस में।